अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। फैसला हो चुका है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाअहल हों या उनके बाद दो तीन और वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के कानून का शिकार हो जाएं। 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। ये फैसला किसने किया है और इसका अहवाल आज आपके सामने रखना है। दूसरा, आज लाहौर से दो बहुत अहम खबरें आई हैं। सिराजुल हक साहब ने पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, उसके बाद वो ज़मान पार्क गए हैं और उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की और दोनों को मुज़ाकरात के लिए आमादा कर लिया है। ये मुज़ाकरात हो सकेंगे या नहीं, क्या शहबाज शरीफ साहब इसका फ़ैसला कर सकते हैं या नहीं कि मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ से करने हैं या नहीं, जिसका अहवाल भी आपको बताना है। दूसरा, लाहौर के अंदर आज एक वकला की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका एजेंडा था आइन का तकद्दुस और अदलिया की आज़ादी। इसका जो एलामिया जारी हुआ है और इसके अंदर एक करारदाद पेश की गई है, एतजाज़ एहसन साहब ने वो करारदाद पेश की, उसका बाद एक एलामिया जारी हुआ। उसके अंदर कहा गया है कि 14 मई को इलेक्शन नागुज़ीर हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाए, अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये ना किया तो वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। अगर किसी को लग रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी काबीना, पार्लियामेंट ये फैसला कर रही है कि उन्होंने अदलिया से महाजराई करनी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल नहीं करना, उन्होंने 14 मई को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन नहीं कराने, तो वो गलती पर है। क्योंकि ये फैसला नहीं कर रहे, ना शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, ना आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। ये फैसले कर रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब। ये उनका फ़ैसला है कि अदलिया से महाजराई होगी, ये उनका फ़ैसला है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, कुछ हो जाए इलेक्शन नहीं होंगे। गुज़श्ता दिनों एक वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से 3-4 दिन मुलाकात की। जिस दिन ये फ़ैसला आया उस दिन भी वो उनके साथ बैठे हुए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ बैठ के सुना। मेरी गुज़श्ता रात उनसे बातचीत हुई। मैंने उनसे पूछा कि मियाँ साहब पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं चाहते, वो क्यों ज़िद कर रहे हैं, वो अदलिया से महाजराई क्यों कर रहे हैं, वो 1997 की जो तारीख़ है उसको क्यों दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन का मसला नहीं है, इलेक्शन का मसला होता तो इलेक्शन हो जाते। ये एक्चुअली इमरान खान साहब की ज़िद का मसला है, उनकी अना का मसला है। मियाँ नवाज़ शरीफ किसी सूरत जो इमरान खान साहब के सामने झुकना नहीं चाहते, क्योंकि ये इलेक्शन इमरान खान साहब की ज़िद की वजह से हो रहे हैं, इसलिए हम किसी सूरत ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। मैंने उनसे पूछा तो ऐसे तो शहबाज शरीफ साहब जो है नाअहल हो जाएंगे, उनके ऊपर तौहीन अदालत का केस चलेगा और नाअहल होंगे और वो 5 साल के लिए फिर जो है अमली सियासत से आउट हो जाएंगे। उसने कहा मियाँ नवाज़ शरीफ का फ़ैसला है, शहबाज शरीफ हों या उसके बाद 2-3 और वज़ीर आज़म भी इसी तौहीन अदालत के कानून का शिकार हो जाए, मगर 14 मई को इलेक्शन किसी सूरत नहीं होंगे। उसकी वजह बहुत सादा है, वो क्योंकि मानते हैं कि ये जो सो मोटो एक्शन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानब से, ये बिल्कुल सही नहीं था और ये केस जो है 4-3 के फ़ैसला उनके हक़ में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस फैसले को रद्द कर दिया है, तो इसलिए हुकूमत भी इसको रद्द करती है, पार्लियामेंट भी इसको रद्द करती है और हम इसको किसी सूरत इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ना फंड्स दिए जाएंगे, ना सिक्योरिटी दी जाएगी और ये इलेक्शन नहीं होंगे। मेरा उस वफाकी वज़ीर से अगला सवाल था कि नाअहली का जो अगर शहबाज शरीफ का आपका फ़ैसला आया तो क्या आप उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि उससे पहले जितने फ़ैसले आए हैं आप उसको नहीं मान रहे। आपने तो उस फैसले को भी मुस्तरद कर दिया जो अब स्टेट बैंक को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप डायरेक्ट पैसे दें, उनको पैसे दें इलेक्शन कमीशन को ताकि इलेक्शन हो सके, आप उसको भी मुस्तरद कर दिया है। आप जब तक हुकूमत जो है उसकी जो है इजाज़त नहीं देगी तो स्टेट बैंक कैसे पैसे देगा। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम इस बात के इम्कान मौजूद है क्योंकि हम इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बुनियाद को ही गलत समझते हैं। अगर एक चीज़ की बुनियाद ही गलत है, ये सो मोटो लिया ही नहीं जा सकता था, जब ये सो मोटो लिया नहीं जा सकता था तो इसका फ़ैसला कैसे हम मान लें, ऐन मुमकिन है कि हम इसको ना मानें। मैंने कहा ये तो सीधी सीधी अनारकी है, ये तो तसादम होगा। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कुछ कुव्वतें ऐसी हैं कि वो इस फैसले को इम्प्लीमेंट कराएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी तो कोई फोर्स नहीं होती। तो नवाज़ शरीफ साहब को नहीं पता कि ये कुछ फोर्सेस हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। उन्होंने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, इसका नवाज़ शरीफ साहब को मुकम्मल तौर पर इदराक है और वो जो फोर्सेस हैं जो ये फ़ैसले इम्प्लीमेंट कराती हैं वो उनको उनकी हमायत हासिल है हमारे फ़ैसलों को। तो ऐसा नहीं होगा, पंजाब पुलिस हमारे साथ है, बाकी इदारे हमारे साथ हैं, तो ये फ़ैसले को इस तरह नहीं होगा। मैंने कहा अगर इस तरह तो नहीं होगा तो फिर आइन की तौहीन हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हो रही है। अगर आप लोग पार्लियामेंटेरियन हैं, आप लोग हुक्मरान हैं, अगर आप लोग फ़ैसला नहीं मानेंगे
तो इमरान खान साहब कैसे माने उनका फ़ैसला, अवाम उनका फ़ैसला कैसे मानेगी। आगे इमरान खान साहब ने भी माना, आप तो एक बिल्कुल गलत तौर पे जो है ना एक रीत डाल रहे हैं, ये रीत पड़ गई तो ये बड़ी गलत रीत होगी। उन्होंने कहा कुछ हो जाए इलेक्शन नहीं होंगे, हम नहीं मानेंगे। अगर किसी को हटना है तो वो पीछे हटेगा, हम अपनी ज़िद से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उसके बाद मैंने वफाकी वज़ीर साहब से बड़ा अहम सवाल किया, मैंने कहा नवाज़ शरीफ साहब आ क्यों नहीं रहे, वो आएँ, वो खुद आएँ, आके इधर फैसले करने हैं तो इधर करें। इसकी पार्लियामेंट को, इस काबीना को उन्होंने बिल्कुल हाईजैक क्यों किया हुआ है। ठीक है उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर इख्तियार उनका है, उनको ऊपर वो मुसल्लत नहीं कर सकते अपना फ़ैसला। उन्होंने कहा नहीं वो अभी फ़िलहाल नहीं आएंगे। अगर जो इस वक्त अदलिया के साथ महाजराई का माहौल है, अगर ये माहौल ना होता तो शायद नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त तक आ जाते, मगर वो नहीं आएंगे, वो अब सितंबर तक, अक्टूबर के बाद ही आएंगे। मैंने कहा इलेक्शन अगर हुए भी तो फिर भी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा वो किसी सूरत नहीं आएंगे, वो अब सितंबर के बाद पाकिस्तान में आएंगे। तो ये हालात हैं, और जिसके अंदर अदलिया की तज़हीक हो रही है, अदलिया के फ़ैसलों की तज़हीक हो रही है। आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, वो इलेक्शन वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो मेरे ख़्याल में ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, रूल ऑफ़ लॉ के लिए अच्छी नहीं है। हुकूमत को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, जो सिराजुल हक साहब एक पेशकश लेके इमरान खान साहब के पास गए हैं, इसके ऊपर संजीदा नोयत के मुज़ाकरात होने चाहिए। मगर ये मुज़ाकरात तब तक नहीं होंगे जब तक नवाज़ शरीफ साहब नहीं चाहेंगे, ये मुज़ाकरात तब तक नहीं होंगे, सैर हासिल नहीं होंगे जब तक इमरान खान साहब कुछ कदम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये सियासतदानों को सोचना होगा, अगर मुल्क बचाना है तो उन्हें एक एक कदम पीछे हटना होगा। अदरवाइज़ मुझे हालात बिल्कुल अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।